अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 65 आर्टिकल 65 द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें जो प्रमुख रूप से बात की गई है कि राष्ट्रपति जब अपने पद पर बने नहीं रहते हैं, उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जब उनके कृत्य का निर्वहन करते हैं। यहाँ पर इनके 3 उपखंड के रूप में दिया गया है, 65(1), 65(2), 65(3). तो 65(1) में है, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उनके पद में रिक्ति होती है, तो जब राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारण से रिक्त हो जाता है, या तो मृत्यु के कारण या पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण, तो जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। जब तक कोई राष्ट्रपति नहीं आ जाते हैं निर्वाचित होकर के, तब तक उस दिन तक के लिए वही राष्ट्रपति बने रहते हैं। इन द इवेंट of the occurrence of any vacancy in the office of the president by reason of his death, resignation, or removal, or otherwise, the vice president shall act as president until the date on which a new president elected in accordance with the provision of this chapter to fill such vacancy enters upon his office। 3 बातें हैं कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या पद त्याग कर दे या महाभियोग के कारण उन्हें पद से हटा दिया जाता है, तो जब तक कि नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता है, वे राष्ट्रपति पद ग्रहण किए रहते हैं। उसके बाद 65 के 2 में जो बातें हैं कि 65(2) में जो प्रमुख बातें हैं, जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब उपराष्ट्रपति उसके कृत्यों का निर्वहन करते हैं उस तारीख तक जब तक कि वह पुनः राष्ट्रपति अपने पद को फिर से संभाल नहीं लेते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे है कि राष्ट्रपति किसी कारणवश अनुपस्थित हो जाए, या वह बीमार पड़ जाए, या किसी कारण से अपने कृत्य का निर्वहन करने में वो समर्थ हो जाए, तो उस समय फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्य का निर्वहन करते हैं। और जब वे पुनः राष्ट्रपति आ जाते हैं, तो फिर ये उसको छोड़ देते हैं उपराष्ट्रपति। When the president is unable to discharge his function owing to absence, illness or any other cause, the vice president shall discharge his functions until the date on which the president resumes his duties। हालांकि ऐसा थोड़ा सा यह मामला संवेदनशील वाला हो जाता है कि राष्ट्रपति किस समय काम करने के लायक नहीं है, या कब वे उनकी अनुपस्थिति में कार्य फिर कैसे होगा। यहाँ पर देख सकते हैं हम कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति जब होती है, तो यहाँ पर है कि पहल कौन करेंगे, कैसे पहल होगा। तो यहाँ पर एक उदाहरण है दिया गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1958 में अपने विदेश यात्रा में काफ़ी समय बाहर रहे। तो वहीं जून 1960 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 15 दिन की सोवियत संघ की यात्रा के समय पहल डॉक्टर राधाकृष्णन को राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने का अवसर दिया गया। और उसी तरह दूसरा अवसर मई 1961 में मिलता है, जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद गंभीर रूप से बीमार हो गए और अपने कृत्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी संकट की स्थिति में राष्ट्रपति ने स्वयं कहा कि जब तक वे स्वस्थ नहीं होते, उपराष्ट्रपति उनके कृत्यों को करें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर ऐसा हुआ। हालांकि राष्ट्रपति यदि काम नहीं करते हैं तो उपराष्ट्रपति करते हैं। और यदि यहाँ पर एक ऐसी भी बातें हुई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति रह गई, तो यहाँ पर ऐसी बातें देखने को मिली कि राष्ट्रपति की कृत्यों का निर्वहन यहाँ पर प्रावधान है कि जब तक नए राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होते तब तक वे करते हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं रहे तो उपराष्ट्रपति नहीं रहे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर 1969 में ऐसा मामला आया कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो गई, और उसी समय उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने भी पद त्याग कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में देखा गया कि मुख्य न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 20 अगस्त 1969 तक अपनी कृत्यों का निर्वहन किए थे। और
65 के 3 में जो बातें हैं कि उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उनके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां होगी तथा वह इसी उपलब्धियों, भत्ते और विशेषाधिकारों का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियां, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। अर्थात यहाँ पर द वाइस प्रेसिडेंट shall during and his respect to of the period while he is so acting as or discharging the functions of president have all the power and immunities of the president and be entitled to such emoluments, allowance and privilege as may be determined by parliament by law and until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowance and privilege as are specified in the second schedule। अर्थात जब वे उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के कृत्य का निर्वहन करते हैं तो राष्ट्रपति को मिलने वाली तमाम शक्तियां उन्हें प्राप्त होती है, उन्हें मिलने वाली तमाम उन्मुक्तियां उन्हें प्राप्त होती है जब वे राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हैं। और उस समय हम जानते हैं कि वे राज्यसभा के सभापति नहीं रह जाते हैं। राष्ट्रपति को मिलने वाले उपलब्धि, भत्ता, विशेषाधिकार या जो संसद समय उस अवधारित करे तो उस प्रकार उन तमाम लाभों का वे हकदार होते हैं।